मक्की सरदार मदनी ताजदार यानी जनाबे अहमद मुख्तार की बारगाह रिसालत माम में निहायत ही श्रद्धा और इंटरेस्ट के साथ एक बार मचलकर इश्क के सांचे में ढलकर बुकारो की सरजमीन पर बैठकर गुंबदे खजरा की तरफ लौ लगाकर पढ़े हम और आप दरूद ऐसा कि हम लोग यहाँ रह जाएं, लेकिन हम दरूद यहाँ न रहे बल्कि गुंबदे खजरा से क्या बात है। सुभान अल्लाह। बढ़िया दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लिम बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सलातु व सलामन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़रात, हम खूब जान रहे हैं आप लोगों के मजाज को। हम कांके से नहीं आए, हम पढ़ रहे हैं। जब विदेशी माल सामने हो तो इंडियन को कौन पूछेगा, लेकिन आपके जनाजा में इंडियन ही रहेगा। ये भी होश में रहिएगा। ये कभी कभार मिल जाते हैं, बराबर थोड़ी मिल जाते हैं। कुछ पिला दीजिए नहीं कैच करेंगे ये लोग। सबकी नजर मरकूज है शब्बीर भाई पर। कब आएंगे वो, कब आएंगे वो, कब पढ़ेंगे वो। आज आप लोग धोखे में पड़ गए हैं, सुबह आएंगे वो। बैठिए चुपचाप से, आपके कहने से आएंगे। जिस तरह से आप लोग बारात का जो नक्शा बनाए हुए हैं ना, बारात में गया दूल्हा का पते नहीं है। बैठिए, शाहरुख भाई कहाँ है? अरे कब आइए? अच्छा, बारात जाते हैं ना आप लोग, दूल्हा गाड़ी कभी गौर करते हैं कहाँ है? अभी पिता के हम लोग आए गोविंदपुर से, सब बाराती हाजिर, दूल्हा आइए। सब पूछा दूल्हा कहाँ का आता होगा? बोला तो आप लोग कैसे आए? हम लोग तो पहले ही आते हैं। बोला आए क्यों? का शादी के लिए। का किसकी? का दूल्हा की। का दूल्हा है कहाँ? का हम लोग को पता नहीं वो कहाँ है। खाना खाया घर चला या शादी हुई कि नहीं पता ही नहीं। तो आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी खाना हो, पहले निकाह होगा तब खाना खाना चाहिए। खा के क्यों भागते हैं पहले आप लोग? और कहीं निकाह नहीं हुआ तब कौन खाना खाएगा? गजब है यार। ईद में टाइम मुकर्रर किया 9 बजे जमात खड़ी हो जाए। सब उलमा बैठे हुए हैं, बड़े बड़े आलिम, सब हमसे बड़े हैं, हम छोटे मौलवी हैं। और अगर 9 बजे जमात इमाम साहब नहीं किए तो इमाम साहब को क्या कीजिए? कत्ल कर दीजिएगा। 5 मिनट का वो बादशाह है, 5 मिनट बढ़ा देगा वो। मान लिया कहीं हाजत आ गई, वजू की जरूरत पड़ गई, मगर वजू पढ़ा देगा नमाज। वजू करेगा कि नहीं? इसलिए शब्बीर बरकाती साहब खाली देखिए, उनसे बढ़िया खूबसूरत यहाँ कोई नहीं है। उनको आप लोग देखिए और हम लोग को सुनिए। सुनिएगा कि नहीं? वीरम महावीरम महादेवम गुरुबरम प्रभु सोवते विष्णु संपत्तम प्रोसोनमा। समझे? सवाल नहीं है। हम एक सवाल पढ़ेंगे फिर भी समझ में नहीं आएगा। ये समझने वाली चीजें नहीं है, सिर्फ मानने वाली चीज। हम तकरीर नहीं करेंगे। 5 मिनट बर्दाश्त कीजिए, सिर्फ 5 मिनट सुनिएगा। जज्बात में, प्यार में,
मोहब्बत में 3 जुमले। पहला जुमला सारू भाई, आपके घर में जब बेटा पैदा हुआ तो मिठाई खाली उकरीद में नहीं बची, बल्कि बोकारे के चौराहे चौराहे में बची। खुशियों का इजहार, खुशियों का तराना, खुशियों का ऐलान। बोला कैसी मिठाई? बोला मेरे घर में बेटा हुआ है। लेकिन वही बेटा अगर नाहंजार हो गया और आपको तमाचा मार करके घर से बाहर कर दिया, आपका आंसू का जवाब नहीं बनता। पूरा अंजुमन उलझ जाता है, पूरी कमेटी उलझ जाती है कि कैसा है ये बेटा जिन्होंने तमाचा माँ को लगाया है, जिन्होंने तमाचा बाप को लगाया है। बेटा होना काफी नहीं, सिर्फ बेटा होना काफी नहीं है। आज हम मुबारकबाद पेश करते हैं हमारे शाहरुख भाई। बेटा हो तो ऐसा हो, बेटा हो तो ऐसा हो कि एक बाप के इसाले सबाब के लिए इंडिया को इंडिया साउथ अफ्रीका से राब्ता कर लिया और ये कहा पूरे लोगों को बोला लेंगे, वलमा को बोला लेंगे, सोरा को बोला लेंगे, कवि को बोला लेंगे, बजमा को बोला लेंगे, सबको बोला करके अपने माँ बाप, अपने बाप के हक में हम दुआ करा देंगे। दुआ कराना मेरा काम होगा और मग़फ़िरत फरमाना परवरदिगार का काम होगा। बेटा सबका हो तो शाहरुख भाई के तरह हो कि मरने के बाद आपको याद करे। ऐसा नहीं कि कब्र में सोलाया और रिटायर पैसा का पासबुक निकाला, कितना छोड़ के गया। बेटा होना काफी नहीं। तवज्जो बोलो सुभान अल्लाह। 2 मिनट। शहीद आजम और अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, एक तरफ करबला है, एक तरफ माँ बाप की अजमत है, एक तरफ मैदान नैनवा है, दूसरी तरफ माँ बाप का तलवा है, एक तरफ मैदान कारजार है और दूसरी तरफ माँ बाप के वो मुकद्दस मकाम है। माँ को देखें, बाप को देखें, पलट के करबला को देखें। करबला यहाँ नहीं है, बाप अब सामने नहीं है, लेकिन वहरे मुसलमान, हम वो मुसलमान हैं कि हम तस्वीर वाले नहीं हैं, हम तसव्वुर वाले हैं। हम तस्वीर के सामने सर नहीं झुकाते, हम तसव्वुर में अपना सर खुदा की बारगाह में झुकाते हैं। एक है तस्वीर और एक है तसव्वुर। बहुत तड़प रहे हैं, करबला दूर है, जाना जरूर है, करबला हमारा है, हम करबला वाले हैं। हम लोग प्योर करबला वाले हैं, दम मिलावट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई सवाल कर देगा ना कि शब्बीर बरकाती साउथ अफ्रीका से आए थे, जलसा बहुत बड़ा हुआ और जिक्र शोहदा भी हुआ, हुसैन का बयान हुआ, आपका हुसैन कहाँ है? अगर कोई सवाल आपसे कर देगा तो जवाब नहीं बनेगा आपसे। आपका हुसैन कहाँ है? हुसैन का नाम आता है तो तड़प जाते हैं, करबला का नाम आता है तो तड़प जाते हैं, नैनवा का नाम आता है तो तड़प जाते हैं, असगर का नाम आता है तो मचल जाते हैं, अकबर का नाम आता है तो रोने लगते हैं। और करबला की दास्तान को हम सुनते हैं, मेरा कलेजा दहल जाता है। हम आपसे पूछेंगे करबला देखा, कहेगा नहीं। करबला गए हैं, आप कहेंगे नहीं। मैदान नैनवा देखे, कहेंगे नहीं। तो फिर आप तड़प क्यों रहे हैं? आपका जवाब होगा, सुन लीजिए। अगर कोई सवाल करेगा तो जवाब दीजिएगा।
हम तस्वीर वाले नहीं हैं, हम तसव्वुर वाले हैं। मसलन अभी फजर की अजान होगी, मौलाना कमाल साहब हों या हमारे इमाम साहब कारी साहब हों और दीगर उलमा किराम जो इमामत के मुसल्ले पे फायज है वो आगे होंगे, आप पीछे होंगे। आप नियत करेंगे यूं, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर फर्ज पीछे इमाम के वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। नियत की ये ठीक है। अरे वो आ रहे हैं, उनको देख कर परेशान क्यों है? जरूरत से जा रहे हैं, वो हमेशा के लिए नहीं जा रहे। 2 मिनट इधर सुनिए। नियत की ये ठीक है, 2 रकात ये भी ठीक है, इस इमाम के पीछे ये भी ठीक है, फजर आपने कहा ये भी ठीक है, लेकिन आखिर में आपने कहा कि मेरा मुंह काबा के तरफ, अल्लाहु अकबर। अगर मौलाना अब्दुल अजीज से आप पूछेंगे आपने काबा देखा है तो आपका जवाब क्या होगा? हम देखे हैं, आप काबा देखे हैं। आज जिनका इसाले सवाब हो रहा है हाजी शरफुद्दीन साहब, वो मुकद्दर के सिकंदर थे जिन्होंने काबा भी देखा था और काबा का वो सामने रह करके वो गुंबदे खजरा भी देखा था। वो मुकद्दर के सिकंदर थे जो जाकर के देखे हैं। हम लोग काबा नहीं देखे हैं। कहेंगे जब काबा देखे नहीं हो तो फिर ये क्यों कह रहे हो मेरा मुंह काबे की तरफ, अल्लाहु अकबर। फौरन कारी साहब कहेंगे सुनिए हम इमाम हैं, हमको इतना मसला मालूम है, हम हाजी नहीं हैं, हम नमाजी हैं। हाजी जब हज करने जाता है तो वो तवाफे काबा करता है और नमाजी जब नमाज में खड़ा हो जाता है तो काबा नमाजियों का तवाफ करता है। नमाजी जिधर चेहरा करता है काबा उधर हो जाता है, नमाजी का रुख जिधर हो जाता है काबा उधर हो जाता है। हजरात सुनिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तकरीर के लिए नहीं आए हैं। करबला हमने देखा नहीं, लेकिन करबला का प्यार हम सबों के सीने में है। करबला हम गए नहीं, लेकिन करबला की मोहब्बत हम सारे सुन्नियों के सीने में है। हम बैठे बैठे कहते हैं कल्बे जोहरा का चैन रखा है, जीनते मशरक़ैन रखा है। हमने कागज पे रख दिए आंसू, लोग समझे कि ये मेरा हुसैन रखा है। हम करबला देखे नहीं, हम देखेंगे क्यों? हम तस्वीर वाले नहीं हैं, तसव्वुर वाले हैं। हम देख करके ईमान नहीं लाए हैं, हम बगैर देखे ईमान लाए हैं। हम देख करके सजदा नहीं करते, हम बगैर देखे सजदा करते हैं। तस्वीर वाले और हैं, तसव्वुर वाले हम सब। तसव्वुर कर लीजिए काबा हाजिर, तसव्वुर कर लीजिए मदीना हाजिर, तसव्वुर कर लीजिए मक्का हाजिर। जब तसव्वुर में जब सब हाजिर तो तसव्वुर कर लीजिए करबला वाला इमाम हाजिर है, करबला वाला हुसैन हाजिर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मुकद्दर के सिकंदर है वो हाजी शरफुद्दीन मरहूम मकबूर, जिन्होंने अपना बेटा छोड़ा तो ऐसा बेटा छोड़ा कि बेटा मरने के बाद भी मेरे हक में दुआएं करना। आज दुआ करने वाले मिल रहे हैं, याद रखिएगा बहुत कम समय है, बहुत जल्द दुआ करने वाले भी नहीं मिलेंगे। आपको नेट में खोजने होगा, सर्च मारिए को है दुआ करने वाला, वो दौर आ गया है। आपका और मेरा बच्चा कितना अरबी पढ़ना चाहता है हम लोगों को मालूम है, लेकिन याद रहे सारी पढ़ाइयां पढ़िए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, प्रोफेसर बनिए, सब बनिए,
इस्लाम में रुकावट नहीं है, लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ने वाला बनो, पहले कुरान पढ़ने वाला बनो। और न कलकत्ता के हाई कोर्ट में जब चांदमल चोपड़ा ने मेरे कुरान के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, कहा था कुरान पे पाबंदी लगाई जाए। यही कुरान है जो इन लोगों को लड़ाई करवाता है, आपस में इज्तिहाम होता है, ये तनादो करवाता है। बंद करो कुरान, इस कुरान पे पाबंदी लगा दी जाए। हाई कोर्ट के जज ने कलम उठाया था, और जैसे कलम उठाया, खुदा की कसम, दारुल हनफिया गरीब नवाज या बोकारो का एक हाफिज कुरान वहां मौजूद था, उठा और कहा, जज साहब जल्दी मत कीजिए, आप पाबंदी लगाने जा रहे हैं? कहा बैंड लगाने जा रहे हैं? कहा सुनिए, हमने माना जो कुरान लाइब्रेरी में है उस पर पाबंदी लग जाएगी, जो कुरान बॉर्डर में है पाबंदी लग जाएगी, जो कुरान मेरे घरों में है पाबंदी लग जाएगी, जो कुरान मस्जिदों मदरसों में है पाबंदी लग जाएगी, जो कुरान रहल में है पाबंदी लग जाएगी। लेकिन वो कुरान जो मुसलमानों के दिल के ताजमहल में है उस पर पाबंदी कैसे लगेगी? लगा के जा पाबंदी, पढ़ते जाएंगे कुरान, लगा के जा पाबंदी, कुरान पर लगाओ पाबंदी। एक हाफिज कुरान खड़ा होगा, पढ़ देगा, फिर नया कुरान नजर आने लगेगा। दोस्तों, तकरीर अब नहीं करनी है, याद रखिएगा, हम लोग सब दुआ के लिए आए हैं। और हमारे सामने वो इंटरनेशनल शायर जनाब शब्बीर बरकाती, साउथ अफ्रीका, आज उनको जी भर के सुनिए। ये विदेशी माल है, हम लोग तो आपके आंगन के हैं, फिर आ जाएंगे, फिर सुना देंगे। इनको लाने में बड़ी परेशानी है, इसलिए जमकर सुनिए। और मेरा पैगाम रहा आखिर में कि हुसैन का इश्क जिसके दिल में है, मेरे नबी ने फरमाया वही मेरा है, और जो हुसैन वाला नहीं है वो नबी का नहीं है। तो आज का ये जलसा सभा के संचालक नकीबे अहले सुन्नत जनाब अब्दुल अजीज साहब ने इनकी नकाबत की है और निजामत की जिम्मेदारी संभाली है। आज उन्होंने जो जलसे की सुर्खी और जो हेडिंग रखा है काबिल-ए-दाद है। शहीद आदम का फैजान हम सब पर, और अज़मत वालिदैन समझने और समझाने का ये तरीका और ये तमाम का ख्याल हम सबको करना है। अल्लाह हमारे जनाब, हमारे भाई शाहरुख भाई और भाइयों जितने लोग मिलकर किए हैं, इनकी नियतों को कबूल फरमाए और इनके अब्बा हुजूर की खबर में करवट करवट अल्लाह जन्नत की बहारें अता फरमाए। खूब की शर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता है गुलशन आबाद रहे, वमा अलैना इल्लल बलाग। अब बड़े शॉर्ट अंदाज में नकाबत कीजिए और शब्बीर भाई को जल्दी से पेश कीजिए। इन लोग का सब्र का पैमाना एकदम छलक चुका है, वरना बह जाएगा फिर बोकारो में।